लेकिन इस जंग के अगले चरण के लिए इजराइल लंबे समय से तैयारी कर रहा है। इजरायली सैनिक इस जगह को मिनी गजा के नाम से बुलाते हैं। लाखों डॉलर्स खर्च करके इजरायली सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में सुरंगें भी हैं, क्योंकि हमास ने गजा में हजारों सुरंगें बना रखी हैं। गजा की सकरी गलियां वहां मौजूद लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। छिपने के लिए वहां इमारतें भी हैं। लगातार हो रही इजरायली बमबारी से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इस वजह से हमला करने वाली सेना को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हमास पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उन्होंने अंडरग्राउंड तैयारी कर रखी है। उन्होंने हर जगह जाल बिछा रखा है। पेशेवर तौर पर देखूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैबिनेट ने जो हमास की सैन्य ताकत को बर्बाद करने का संकल्प लिया है, वो बिना गजा में जमीनी कार्रवाई के कैसे पूरा होगा। इजरायली वायुसेना चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जमीन के अंदर से लड़ रही एक सेना को पूरी तरह खत्म करने में उसे बहुत दिक्कत होगी। इस तरह की कार्रवाई आखिरी बार 2014 में हुई थी, लेकिन ये सीमित और कम समय के लिए थी। सेना के वेटरन्स का मानना है कि अगर इजराइल हमास को पूरी तरह कुचलना चाहता है तो उसे भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उस वक्त कार्रवाई आतंकवाद को रोकने और उसे कमजोर करने के लिए की गई थी। आज जैसे हालात नहीं थे। आज हम इसराइल में अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। जो हुआ, अगर हम उस पर कुछ नहीं करते तो ये बड़ी गलती होगी। हमास 100 से ज्यादा इजरायली लोगों को अगवा करके गजा ले गए हैं, इसीलिए जमीनी हमला और मुश्किल होगा। लेकिन लोग अब एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हजारों रिजर्व सैनिक सब कुछ छोड़कर गजा के पास सैन्य यूनिट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब लड़ने को तैयार हैं। When I heard about it, जब मैंने इस बारे में पहली बार सुना, उसी पल मैंने यहाँ आकर सेना ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। आप कहाँ थे? श्रीलंका। आप श्रीलंका में थे और सीधे प्लेन पकड़कर चले आए? हाँ। हम शांति पसंद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी संभावना नहीं है और हम जीना चाहते हैं, इसलिए जिंदा रहने के लिए हमें लड़ना होगा। इजरायली यूनिटी गवर्नमेंट ने अभी तक अगले कदम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ टैंक्स और सैनिक अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल अपने सैनिकों को गजा की सीमा के पास जमा कर रहा है, लेकिन इजराइल को अगर हमास को ख़त्म करने के अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो उसे ज़मीनी कार्रवाई करनी ही होगी। लेकिन हालिया इतिहास को देखें तो ये हमले हमेशा योजना के मुताबिक सफल नहीं हो पाते। वियतनाम से लेकर इराक, अफगानिस्तान तक दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं को भी जंग के मैदान में फंसाया